किसान आंदोलन का आज 29वां दिन, किसानों ने ठुकराया सरकार का प्रस्ताव। यह फैसला सिंघू बॉर्डर पर 40 किसान संगठनों ने बैठक के बाद दिया। किसानों ने कहा, प्रस्ताव में एमएसपी को लेकर कुछ भी साफ और स्पष्ट नहीं। किसानों की मांग, ठोस प्रस्ताव लिखित में भेजे, सरकार खुले मन से बातचीत के लिए बुलाए। आज किसानों की ओर से सुबह 10:30 बजे और 12 बजे किया जाएगा वेबिनार। यह प्रेस कॉन्फ्रेंस की तर्ज पर होगा। इसके जरिए किसान सरकार और मीडिया को अपने आगे की रणनीति बताएंगे। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने एडवाइजरी की जारी, लोगों से वैकल्पिक रास्ते से जाने की अपील। केंद्र के नए कृषि कानूनों के विरोध में जारी किसान आंदोलन के चलते चिल्ला और गाजीपुर बॉर्डर एक तरफ से बंद। नोएडा और गाजियाबाद से दिल्ली जाने वालों पर रोक लगाई गई है। पुलिस ने वैकल्पिक रास्ते से जाने की सलाह दी। न्यू अशोकनगर या डीएनडी से होकर दिल्ली जाने की अपील। अप्सरा, भोपाल, लोनी बॉर्डर से जाने को कहा। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक सिंघू और मंगेश बॉर्डर भी बंद रहेंगे। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने साफियाबाद, सबौली, सिंघू, स्कूल, टोल टैक्स बॉर्डर के माध्यम से वैकल्पिक मार्ग लेने की सलाह दी। करीब 3 घंटे तक चली बैठक के बाद बोले किसान नेता शिव कुमार कक्का, गृह मंत्री अमित शाह को बता चुके हैं, प्रदर्शनकारी किसान संशोधन को स्वीकार नहीं करेंगे। स्वराज अभियान के नेता योगेंद्र यादव का बयान, कहा, प्रेम पत्र लिखना बंद करें और कोई ठोस प्रस्ताव भेजें। वहीं ऑल इंडिया किसान सभा के नेता हनान मुल्ला का दावा, सरकार किसानों को थकाना चाहती है ताकि प्रदर्शन खत्म हो जाए। साथ ही सरकार पर यह भी आरोप लग रहे हैं कि सरकार किसान संघों के साथ समानांतर बातचीत कर रही है, जिसका प्रदर्शन से कोई संबंध नहीं। यह आंदोलन को कमजोर करने की कोशिश। कृषि कानूनों के विरोध में आज सड़क पर उतरेंगे राहुल गांधी। विजय चौक से राष्ट्रपति भवन तक करेंगे मार्च। राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस का एक और प्रतिनिधिमंडल आज सुबह 10:45 में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से करेगा मुलाकात। राहुल गांधी की अगुवाई वाले प्रतिनिधिमंडल में कांग्रेस एमपी और नेता विजय चौक से राष्ट्रपति भवन कूच करेंगे। कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल राष्ट्रपति को कृषि कानूनों के विरोध में इकट्ठा किए गए 2 करोड़ हस्ताक्षर वाला पत्र सौंपेंगे। राहुल गांधी ने एक बार इसके पहले भी विपक्षी नेताओं के साथ राष्ट्रपति से मुलाकात कर किसानों के मुद्दे को हल करने के लिए ज्ञापन सौंपा था। कल पीएम मोदी किसान सम्मान निधि के तहत वित्तीय लाभ की अगली किश्त करेंगे जारी। दोपहर 12 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जारी की जाएगी किश्त। साथ ही 2 करोड़ किसानों से पीएम करेंगे बात। पीएम 18,000 करोड़ रुपए किसानों के खाते में करेंगे ट्रांसफर। 9 करोड़ से ज्यादा लाभार्थी किसान परिवारों को 18,000 करोड़ रुपए का होगा लाभ। 6 राज्यों के 2 करोड़ किसानों ने इस ऑनलाइन कार्यक्रम के जरिए अपना रजिस्ट्रेशन करवाया। आज पश्चिम बंगाल की विश्व भारती यूनिवर्सिटी के शताब्दी समारोह को संबोधित करेंगे पीएम मोदी। सुबह 11 बजे पीएम मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल होंगे। शताब्दी समारोह के मौके पर पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़, केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल भी कार्यक्रम में होंगे मौजूद। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस यूनिवर्सिटी के कुलाधिपति हैं। विश्व भारती सबसे पुरानी केंद्रीय यूनिवर्सिटी है, जिसकी स्थापना 1921 में हुई। ब्रिटेन में कोरोना वायरस का नया स्ट्रेन मिलने से पूरी दुनिया में हड़कंप। कोरोना का एक और नया वेरिएंट मिला। ब्रिटेन के स्वास्थ्य सचिव मैट हैनकॉक ने कोरोना के दूसरे स्ट्रेन के मिलने की पुष्टि की। मैट हैनकॉक का दावा, अफ्रीका से आए कुछ लोगों के संपर्क में आने वाले लोगों में कोरोना वायरस के एक और वेरिएंट का पता चला। बताया जा रहा है कि दूसरा स्ट्रेन पहले वाले स्ट्रेन से और ज्यादा खतरनाक है, जिसके बाद पिछले 2 हफ्ते में दक्षिण अफ्रीका से आने वाले सभी लोगों को आइसोलेट करने के लिए कहा। कोरोना के नए स्ट्रेन को लेकर दिल्ली गुजरात सरकार अलर्ट। यूके से लौटे मुसाफिरों का होगा टेस्ट, 7 दिन रहना होगा क्वारंटाइन। दिल्ली में यूके के पैसेंजर्स की जांच शुरू। पिछले 2 हफ्ते में लंदन से लौटे यात्रियों का होगा टेस्ट। भारत में ऑक्सफोर्ड और
एस्ट्राजेनेका कोरोना वैक्सीन को अगले हफ्ते मिल सकती है मंजूरी। अगले महीने से टीकाकरण हो सकता है शुरू। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया दावा, भारत में जल्द आएगी रूस में बनी कोरोना वैक्सीन, बांटने के लिए तैयारियां पूरी। किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी के स्थापना दिवस के कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राजनाथ सिंह ने रूसी वैक्सीन को लेकर बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा कि अंतिम चरण में रूसी वैक्सीन का ट्रायल। पश्चिम बंगाल में कूच बिहार के दिनहाटा में चल रही बीजेपी की सभा पर हमला, टीएमसी कार्यकर्ताओं पर लगा हमले का आरोप। बीजेपी का आरोप, सभा के दौरान टीएमसी कार्यकर्ताओं का एक दल अचानक लाठी और डंडों के साथ पहुंचा, हवा में गोलियां चलाने लगे। टीएमसी समर्थकों ने सभा स्थल के पंडाल समेत वहां रखी कुर्सियां और साथ ही बीजेपी समर्थकों की बाइक्स भी तोड़ी। तोड़फोड़ की घटना के बाद से इलाके में पुलिस बल तैनात, स्थिति तनावपूर्ण। उत्तर 24 परगना में बीजेपी कार्यकर्ता पर पुलिस का लाठीचार्ज, बीजेपी कार्यकर्ता की गिरफ्तारी कर रहे थे विरोधी समर्थक। हथियार रखने के आरोप में गिरफ्तारी, बीजेपी ने कहा बुलेट कुमार को फंसाया जा रहा है। जम्मू कश्मीर डीडीसी चुनाव की 280 में से 276 सीटों के नतीजे घोषित है। 74 सीट जीतकर बीजेपी बनी सबसे बड़ी पार्टी। वहीं गुपकार गठबंधन को 110 सीटों पर मिली जीत। चुनावी नतीजों में गुपकार गठबंधन और बीजेपी के बीच दिखी कांटे की टक्कर। नतीजों को देखकर बीजेपी गदगद, कहा कश्मीर में कमल खिल गया और केंद्र सरकार की नीतियों की जीत हुई। गुपकार गठबंधन से मिली जीत पर जताई खुशी, कहा बीजेपी की हार हुई। आज चुनावी नतीजों पर गुपकार नेताओं की अहम बैठक। चीन के साथ एलएसी पर तनातनी के बीच भारत ने किया मध्यम दूरी की मिसाइल का सफल परीक्षण। जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइल का टेस्ट सफल, हवा में कई दुश्मनों को एक साथ मार गिराएगी। मिसाइल का टेस्ट ओडिशा के चांदीपुर में इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज में डीआरडीओ ने किया। इस मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सफल परीक्षण को लेकर डीआरडीओ को बधाई दी। सतह से हवा में मार करने वाली रेंज मिसाइल को डीआरडीओ और आईएआई की तरफ से भारतीय सेना के लिए तैयार किया गया। जम्मू कश्मीर के गंदारबल में सुरक्षा बलों पर आतंकी हमला, ग्रेनेड हमले में 3 जवान घायल, अस्पताल में इलाज जारी। आतंकियों ने सीआरपीएफ जवानों पर यह हमला किया। घटना के तुरंत बाद सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेर लिया, सर्च ऑपरेशन जारी। यूपी के एटा से सामने आया लव जिहाद का मामला, पुलिस ने 14 लोगों को किया गिरफ्तार, 5 फरार आरोपियों की तलाश जारी। एटा जिले के जलेसर की घटना, धर्म परिवर्तन कर शादी के लिए ले जाई गई युवती दिल्ली के कड़कुडमा से बरामद। पुलिस को मुख्य आरोपी मोहम्मद जावेद सहित 5 लोगों की तलाश, उनके खिलाफ और जमानती वारंट और 25-25 हजार का इनाम घोषित। यूपी के शामली में अपनी शादी में हर्ष फायरिंग करने वाला दूल्हा गिरफ्तार, सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था वीडियो। दूल्हे ने घोड़ी पर बैठकर अवैध असलहे से की थी 2 राउंड फायरिंग, पुलिस ने दूल्हे को जेल भेजा। मेरठ में पुलिस ने किया हनी ट्रैप गैंग का पर्दाफाश, पुलिस ने एक महिला और व्यक्ति को किया गिरफ्तार। इस गिरोह की महिला लोगों से मोबाइल पर बात कर रुपए ऐंठती थी। यह गैंग कई लोगों को लगा चुका है चूना। पंजाब के बठिंडा में लड़की से छेड़छाड़ करने वाले युवक के परिजनों की सरे बाजार पिटाई, पुलिस ने 2 युवकों को गिरफ्तार किया। बहन से छेड़छाड़ करने से खफा 2 युवकों ने एक युवक की बुरी तरह से पिटाई कर दी और उसके गले पर पैर रखकर पिस्टल भी लहराया। एमपी के देवास में भूमाफिया सूदखोर गुंडा अभियान के तहत ऊंची ब्याज दरों पर सूदखोरी करने वाले आरोपी गिरफ्तार। देवास पुलिस के मुताबिक यह आरोपी बढ़ती ब्याज दरों पर लोगों को पैसा देता था और उसके बाद उनकी चीजें हड़प लेता था। पुलिस ने आरोपी से 30 गाड़ियां भी जब्त की हैं, जिसमें 28 बाइक, 2 4 पहिया वाहन हैं, जिनकी कीमत करीब 25 लाख रुपए है। यूपी के ग्रेटर नोएडा में पुलिस बदमाशों के बीच एनकाउंटर, पुलिस ने 2 अपराधियों को किया गिरफ्तार, एक के पैर में लगी गोली। पुलिस के मुताबिक दोनों बदमाश ग्रेटर नोएडा के बीटा 2 में हुई वकील की हत्या के मुख्य आरोपी हैं। गन्ना विभाग के असिस्टेंट इंजीनियर के परिवार को बंधक बनाकर लूटपाट, 4 लाख रुपए नकदी और जेवरात लेकर बदमाश फरार।
दिल्ली में सर्दी की सितम जारी है। ठंड बढ़ने के साथ प्रदूषण और कोहरे का डबल अटैक देखने को मिला। दोहरी मार से दिल्ली वालों की मुसीबतें बढ़ी। पहाड़ों से आ रही बर्फीली हवाओं ने बढ़ाई दिल्ली में ठंड। न्यूनतम तापमान 4 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 17 डिग्री सेल्सियस रहने की उम्मीद। ठंड से बचाव के लिए दिल्ली और आसपास के इलाकों में लोग बड़ी संख्या में अलाव जलाने को मजबूर। मौसम विभाग के मुताबिक आधे भारत में 1 से 3 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है पारा। मैदानी इलाकों में शीतलहर के साथ पड़ेगी कपाने वाली सर्दी। मौसम विभाग के मुताबिक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल में हो सकती है बर्फबारी। मैदानी इलाके छत्तीसगढ़, यूपी और दिल्ली में अगले 3 दिनों तक पड़ेगी शीतलहर। दिल्ली के पालम में आज सुबह 5:30 बजे 8.0 तापमान दर्ज किया गया है। मौसम विभाग की माने तो आने वाले 24 घंटों में फिर गिर सकता है पारा। कानपुर में ठंड का कहर जारी। कोहरे और धुंध से बढ़ी लोगों की मुसीबतें, अलाव जलाकर जीने को मजबूर। पहाड़ों पर बर्फबारी से दिल्ली में बढ़ा सर्दी का कहर। बेसहारा और बेघर लोग सर्दी से बचने के लिए रैन बसेरों का सहारा ले रहे हैं। दिल्ली में तापमान गिरने से बढ़ी कड़ाके की ठंड। घने कोहरे से विजिबिलिटी हुई बेहद कम। लोग गाड़ियों की लाइट जलाकर चलने को मजबूर। नेपाल में जारी है राजनीतिक हलचल। प्रचंड गुट ने पीएम ओपी कोहली को अध्यक्ष पद से हटाया। केंद्रीय समिति की बैठक के बाद पीएम ओली को अध्यक्ष पद से हटाने का ऐलान। पार्टी विरोधी गतिविधियों के आरोप में कार्रवाई। टूट की ओर बढ़ी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी। ओली और प्रचंड के खेमों के बीच सत्ता के लिए संघर्ष। केंद्रीय समिति की बैठक में पूर्व प्रधानमंत्री माधव कुमार पार्टी को अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। बैठक में पार्टी की केंद्रीय समिति के करीब 2/3 सदस्य मौजूद रहे। अब हर हफ्ते तय होंगे एलपीजी गैस सिलेंडर के दाम। पेट्रोलियम कंपनियां कर रही हैं विचार। शेयर बाजार में उतार चढ़ाव बरकरार। 150 अंक की तेजी में सेंसेक्स, निफ्टी 13,500 के पार। UIDAI ने फिर शुरू की सर्विसेज। अब घर बैठे अपडेट करा सकते हैं आधार। सस्ता हुआ सोना चांदी। सोने के दाम में 243 रुपए की आई कमी। चांदी के दाम में महज 216 रुपए की कमी। नेहा कक्कड़ और उनके पति रोहनप्रीत सिंह का गाना ख्याल रखिया कर ने मचाया धमाल। यूट्यूब पर नंबर 1 पर कर रहा है ट्रेंड। चीन का अमेरिका पर पलटवार। अमेरिकी अधिकारियों और उनके परिवार को वीजा देने पर प्रतिबंध। चीन ने फिर निभाई पाकिस्तान से दोस्ती। सऊदी अरब का कर्ज चुकाने के लिए दिए $2 अरब। बाइडेन प्रशासन में भारतीय मूल के गौतम राघवन और विनय रेड्डी को मिली बड़ी जिम्मेदारी। व्हाइट हाउस में बने डिप्टी डायरेक्टर। अमेरिका में सिख पुलिस अधिकारी संदीप सिंह धालीवाल के नाम पर बनेगा डाकघर। गोली लगने से हुई थी मौत। पाकिस्तान का हाल हुआ बेहाल। महंगाई से बढ़ी आम जनता की मुश्किलें। एक अंडे की कीमत 30 रुपए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।